मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्टेट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2015 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह जनरल स्टडी पेपर 1 है जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। समय हमें 2 घंटे दिए जाते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस क्वेश्चन पेपर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें टोटल 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। IMF के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है वो जारी किया जाता है। मैत्री एक्सप्रेस जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल सेवा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑडी जो है कार बनाने वाली कंपनी, ये जर्मनी की है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फाइनली डिलीट कर दिया गया था। हो सकता है कि ये इग्नाइटेड माइंड्स है स्पेलिंग में, और यहाँ पर इग्नाइटिस माइंड्स लिखा हुआ है, तो इस मकसद से हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया हो। जबकि इग्नाइटेड माइंड्स जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। लेकिन फाइनल आंसर की में जिस पर कि रिजल्ट दिया गया था मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसमें इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 3-4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके 2 ऑप्शंस होते हैं। अभी दिखेंगे हमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि डिलीट कर दिए जाते हैं, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 4 एक है डिलीट किया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 करेंट से रिलेटेड है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 भी जो यू एंड मी अभियान था, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 से पहले कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। शाहनामा एक किताब है जो कि कविताओं का कलेक्शन है। फिरदौसी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और यह फारसी भाषा में लिखी हुई किताब है। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का जो संग्रहालय है जो भोपाल में है को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यह एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा हुआ है यह पुस्तक, और शाहनामा कविताओं का कलेक्शन है। हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की जो संख्या है वो 16 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदशी एवं दीवान नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक को पियदशी के नाम से जाना जाता है फेमसली। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1773 में, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के ही द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना होता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो कलकत्ता में है, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसलिए चूंकि यह फर्स्ट एक तरह का कोर्ट था और कोलकाता में ही था वो, इसलिए इसको उस समय सुप्रीम कोर्ट कहा गया था। नहीं तो आज के सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आज ये सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में भी नहीं है, ये 1774 का। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित हुआ था और इसी के थ्रू 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा को अंत किए थे। ये कब किए थे? तो 1829। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑथर ऑफ इंडिका मेगास्थनीज ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। ऑथर ऑफ शाहनामा फिरदौसी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्षति सिस्टम जो है एबॉलिश जो है ये दिसंबर 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मोहम्मद शाह रंगीला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता था फेमसली। यह मुगल बादशाह हैं जिनका कार्यकाल जो है ये 1719 से लेकर 1748 तक था, और मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में जो नादिर शाह है ये अटैक करता है और ये बैटल ऑफ करनाल लड़ता है फरवरी 1739 में, और फिर करनाल होते हुए ये दिल्ली में पहुंच जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह जो है कब आक्रमण किया था दिल्ली पर? तो 1739 में, और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह। कौन सा मुगल बादशाह जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु नानक जो है वो प्रथम गुरु थे, और दूसरे गुरु जो हैं वो गुरु अंगद हैं। तो सेकंड गुरु जो है वो गुरु अंगद हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो यह जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जो है वो अपने पिता के प्रति विद्रोह कर देता है सत्ता को लेकर। तो खुसरो को, चूंकि खुसरो क्या है कि ये जो 5th गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उनके पास जाता है। तो खुसरो को यह शरण देते हैं, जिसके चलते क्या है कि जहांगीर जो है गुरु अंगद देव जी पर काफी गुस्सा हो जाता है और गुरु अर्जुन देव को, जो 5th गुरु थे, उनको फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दे देता है। और गुरु अर्जुन देव जो थे वो पहले गुरु थे जो कि फांसी पर चढ़े थे, मुगलों के द्वारा चढ़ाए गए थे वो। तो खुसरो, जहांगीर और गुरु अर्जुन देव, इन तीनों में क्या रिलेशन है हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में आता है, जो कि शिक्षा से रिलेटेड है। पृथ्वी दिवस जो है हम लोग 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर 3 डेट जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ, मैं कई बार इसको बताया हूँ।
एक है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल और तीसरा है 22 मई। मार्च में जो सबसे पहला है वो विश्व जल दिवस हो जाएगा, अप्रैल में पृथ्वी दिवस हो जाएगा और मई में क्या है, बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा, जैव विविधता दिवस जो है। देखिए, इस पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी इसलिए जानते हैं, इस ग्रह को, क्योंकि यहाँ पर जल है और जल में ही जीवन है। तो सबसे पहले हम कौन सा चीज सेलिब्रेट करेंगे, जल सेलिब्रेट करेंगे, और जल से ही पृथ्वी है। और जब पृथ्वी हो गई तो बायोडाइवर्सिटी हो गई। तो तीनों डेट जो है हमें याद रखना चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस अर्थात की बायोडाइवर्सिटी डे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जो है, पिग्मी जनजाति हैं, जो विषुवत रेखीय वन जो है, जहां पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जहां पर रेन फॉरेस्ट है, वहां पर पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे शॉर्टेस्ट ट्राइब्स में माने जाते हैं। ये तो ड्रू ब्रिंस्की है जो कि गया था पिग्मी जो जनजाति है वहां पर। ये पिग्मी जनजाति के कुछ लोग हैं जो काफी छोटे होते हैं कद में। अभी जस्ट इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है और ग्रेट बैरियर का भी लोकेशन अभी हम लोग देखेंगे। पिग्मी पॉपुलेशन जो है या पिग्मी पीपल्स जो है, इनकी जो हाइट है सबसे छोटी होती है, लगभग 4 फुट 11 इंच के ही ये लंबे होते हैं एवरेज। ये कुछ पिग्मी जो लोग हैं उनके कुछ इमेज हैं, कॉन्गो बेसिन में ये पाए जाते हैं। जैसे ये पिग्मी लोग हैं, पिता और पुत्र का ये इमेज है। यहाँ पर भी एक कपल है जो कि किसी व्हाइट मैन के साथ है। क्वींसलैंड जो इलाका है, ये वाला जो ऑस्ट्रेलिया का जो इलाका है, ये वाला जो प्रोविंस है, ये क्वींसलैंड है और क्वींसलैंड के ही तट पर कोरल रीफ पाए जाते हैं। यदि ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में जो है वो कोरल रीफ पाए जाते हैं जिसको कि ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है ये प्रशांत महासागर का है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। और यदि प्रोविंस पूछ दे तो किस प्रोविंस में है, तो क्वींसलैंड प्रोविंस में है ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर 14 हमने देख लिया। रंगीला जो है मोहम्मद शाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखने से पहले अल्फा अल्फा के बारे में देख लेते हैं। यह एक तरह का ग्रास है, अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले जो प्रदूषक हैं वो और कोई नहीं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 जो है ये क्या है, तो पश्चिमी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी जो पौने हैं वो है। जैसे ये अपना अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के जो नीचे है दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है, इस इलाके में लैंड मास कम है, यहाँ पर पानी है और इधर ज्यादा जमीन है, तो पानी में ही क्या होंगी, ये जो पौने हैं वो चलती हैं, जिनको कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। 40 का मतलब हो गया कि 40 डिग्री पर वो बहेंगी, 50 का मतलब हो गया कि 50 डिग्री पर बहेंगी और 60 का मतलब हो गया कि 60 डिग्री साउथ। ये जो इलाका है साउथ का कहलाएगा। तो उसी के नाम पर इन पौनों को नाम दे दिया गया है, गरजती 40, प्रचंड 50 और चीखती 60। ये दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पौने हैं। निम्नलिखित में से विश्व का कौन जो पोर्ट है उसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस जो है ब्राजील में है, यहां से सबसे ज्यादा दुनिया का निर्यात जो है वो किया जाता है कॉफी का, इसीलिए इस पोर्ट को, सेंटोस के पोर्ट को हम लोग कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो ब्राजील में है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को आइसो हाइट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं वो देवप्रयाग होता है और यहीं से जो रिवर है, अभी जस्ट इसको मैप पे हम लोग देख लेंगे कि ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है, दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। तो यहाँ से फिर ये जब रिवर बहती हैं आगे तो ये गंगा हो जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला है, काफी इंपॉर्टेंट साइट है, केरल हो जाएगा। ये कुछ मैप के अकॉर्डिंग है, हम लोग देख रहे हैं कि ये रिवर जो है भागीरथी है, ये अलकनंदा है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं और यहाँ से जब रिवर ये स्टार्ट होती हैं ये अब गंगा हो जाती हैं। यही इंफॉर्मेशन था यहाँ पर। अल्फा अल्फा ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि अ काइंड ऑफ ग्रास है। कॉफी पोर्ट जो है वो सेंटोस को हम लोग जानते हैं और ये सेंटोस और कहीं नहीं ब्राजील में है। द लाइन ज्वाइनिंग द एरिया हैविंग द सेम रेनफॉल इज कॉल्ड आइसोहाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अलकनंदा एंड भागीरथी मेट एट देवप्रयाग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये अपने भारत में सिक्किम है। सिक्किम जो है 3 देशों से घिरा हुआ है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ऊपर में चीन है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां जो राज्य है वो बना था और कब बना था, तो 16 मई 1975 में। भारत में किस राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है, तो सिक्किम ऑलरेडी अभी हम लोगों ने देखा। बैलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ में है, काफी फेमस साइट है, यह माइन है, लोह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। कई बार यह भी पूछा गया है कि बैलाडीला जो है किस राज्य में है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन जो है झारखंड में हो जाएगा और झारखंड का जो गिरिडीह इलाका है वहां पर से हमें अबरक मिलता है। तालचीर जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध खान है, यह उड़ीसा में है। जैसे बैलाडीला जो है वो लोह अयस्क के लिए जाना जाता है।
मानव विकास सूचकांक का आधार जो है वो 3 है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज झारखंड। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है ये 1956 से 61 तक था, और फर्स्ट जो था पंचवर्षीय योजना ये 1951 में स्टार्ट होता है और 56 तक था। हेरोड डोमार जो है उसे हम लोग जानते हैं प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को हम लोग महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दल बदल निरोध कानून जो है किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो यह 52वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है, और इसी संविधान संशोधन से हमने अपना 10th जो शेड्यूल है उसको जोड़ा था। अभी भारत के जो संविधान है उसमें टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जबकि 10वां शेड्यूल जो है वो यही 52nd अमेंडमेंट के ही थ्रू जोड़ा गया था, दल बदल कानून से रिलेटेड है। भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सतत आर्थिक विकास का मतलब है, अर्थात की डिफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कस्टडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया शो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। तो ये सब हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। नाबार्ड जो संबंधित है ये राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ जो है वो अमेरिका में हुआ था, ब्रिटेन नहीं है, होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 42 का जो है वो डी है, अमेरिका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तारकुंडे समिति जो है यह चुनाव सुधार से रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.वी. माथुर के द्वारा दिया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो कौन हो सकता है? तो कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पर्यावरण मंत्री से नहीं रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को फाइनली डिलीट कर दिया गया था। अभी जस्ट इसका इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है ये नवीनीकृत संसाधन ही है, रिन्यूएबल एनर्जी के ये सोर्स हैं। वो जल हो, सूर्य हो या पृथ्वी से जो भी ऊर्जा हमें मिलती है वो रिन्यूएबल होती हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो दीर्घकालीन परिवर्तन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो यहां पर जब हम लोग इसके अध्यक्ष के बारे में, अभी प्रेजेंट अध्यक्ष के बारे में जानेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा श्री तन्मय कुमार। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड है। तो ये कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो IAS हो सकता है, IPS हो सकता है। नाबार्ड ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, ये सब क्वेश्चंस देख लिए। विच इज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, तो नन ऑफ द एबव हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स ही है, और इसमें हमसे पूछा गया है नॉट। विच इज नॉट इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, शो लॉन्ग टर्म चेंज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसमें। निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो कृषि प्रदूषण जो है सामाजिक प्रदूषण नहीं है, जबकि गरीबी, सांप्रदायिकता और बलात्कार जो है ये समाज से रिलेटेड है, इसलिए ये सब सामाजिक प्रदूषण के उदाहरण हो जाएंगे। कौन सा भाग जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है अपना, वो सुनामी से नहीं प्रभावित होता है। यदि हम लोग भारत के कुछ तटीय रेखाओं का हम लोग देखे जायजा, तो ये अपना गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ पर सुनामी नहीं आता है, जबकि ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और बर्मा यहाँ पर है, तो यहाँ पर चांसेस जो है सुनामी आ सकते हैं। तो ये सुनामी वाले हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कि गुजरात का तटीय क्षेत्र। सर्वाधिक लवणता जो है इस क्वेश्चन में मृत सागर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जॉर्डन और इजराइल का बॉर्डर शेयर करता है डेड सी। हम लोग लोकेशन उसका देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इजराइल अभी काफी न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग के रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है पूछा गया है। तो धार्मिक कारण जो है यह जनजातियों पर अत्याचार से रिलेटेड नहीं है, जबकि भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी और ऋणग्रस्ता ये तीनों जो है काफी बड़े माने जाते हैं अत्याचार के लिए। जनजातियों पर अत्याचार के ये सब कारण हैं, और इसमें नहीं पूछा गया है तो धार्मिक कारण नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो यह अधिनियम 1989 इसका सही आंसर है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, जिसमें कि एबॉलिस्ट
ऑफ अनटचेबिलिटी है आर्टिकल 17 में। क्वेश्चन नंबर 54 को भी डिलीट कर दिया गया था, इसका सही आंसर ये नहीं होगा, इसको डिलीट कर दिया गया था फाइनली। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो काला जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जबकि पीला, लाल और नीला जो है ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो ये जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें कहा गया कि सतत विकास का आधार है, तो विकास और उसमें भी सस्टेनेबल विकास के बारे में कह रहा है, तो सामाजिक दृष्टिकोण होना चाहिए, आर्थिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए और पर्यावरण दृष्टिकोण भी होना चाहिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों जो है सतत विकास के आधार हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन ही उस तरह से था, क्वेश्चन न समझ पाने इसके चलते इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, न्यूनतम मेमोरी जो है वो केबी है, एमबी उससे बड़ा है, फिर जीबी उससे बड़ा है, फिर टीबी सबसे बड़ा है इसमें चारों ऑप्शन में। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं, वो 2 होते हैं, 0 और 1। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे। अब हम लोग भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक जो है ये विजय भाटकर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है पूछा गया है, तो पेंट ब्रश जो है भाषा नहीं है, जबकि बेसिक C++ और जावा जो है ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग जो है ये काम वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह जो है उसको हम लोग होम पेज अर्थात कि गृह पृष्ठ कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2016 में ओलंपिक होने वाला ये था, ये कोई करेंट क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसमें। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम लोग मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं, 29 अगस्त को। विंबलडन चैंपियन ये करेंट का है नोवाक जोकोविच। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय जो है ये इंदौर में हो जाएगा, और पोलो टीम जो है वो 4 खिलाड़ियों से बनी होती है, 7 नहीं होगा। इसका सही आंसर जो फाइनल आंसर है वो 4 दिया गया था, तो करेक्ट आंसर जो है वो 4 है। पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4 होते हैं। संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है और ये करेंट का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। हु वाज द विनर ऑफ मेंस सिंगल्स, ये सब करेंट का है, नोवाक जोकोविच उसका आंसर होगा। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में है, तो भोपाल में है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में आया था किस तिथि को लागू हुआ, तो यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था, तो ये तीनों हो जाएंगे इसके। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था, तो अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपना ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो ये गोंडवाना की थी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन हुआ था, तो वो भीमा नायक थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति में भीमा नायक ने काफी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। सिंधवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य की बड़वानी जिले में है, और यहीं पर, और यदि हम मैप में देखें तो यहाँ पर कुछ दिखेगा हमें, सिंधवा बड़वानी जिला में है। भीमा नायक जो है इनकी मृत्यु जो है वो 29 दिसंबर 1876 को हो जाती है। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था इसमें अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते इनको पोर्ट ब्लेयर निकोबार में भेज दिया गया था, और फिर इनकी मृत्यु जो है पोर्ट ब्लेयर में ही 29 दिसंबर 1876 को हो जाती है। इन विच सिटी इज ऐशबाग स्टेडियम सिचुएटेड, ऑलरेडी ये सब हम लोग देख लिए हैं, ये ग्वालियर में इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर ग्वालियर है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 73 जो था ये, सॉरी ऐशबाग जो स्टेडियम है ये सॉरी भोपाल में है, ग्वालियर में नहीं है, भोपाल में है, मुझे भी लग रहा था ये भोपाल है, ग्वालियर नहीं है, इसीलिए मैंने एक बार इसको देख लिया। ऐशबाग स्टेडियम जो है ये भोपाल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, भील जनजाति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, और भील जनजाति ही जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या में यही है। विष्णु चिंचालकर जो है ये चित्रकार थे। संत सिंघाजी जो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे, तो ये निमाड़ के थे। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बना था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा
एवं पशुपालन विश्वविद्यालय जबलपुर में है, और क्वेश्चन नंबर 81 को भी डिलीट कर दिया गया था, जबकि इसका सही आंसर अलाउद्दीन खान हो सकता है। लेकिन फाइनल आंसर की मैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा क्वेश्चन नंबर 81 को, जिसमें कि पूछा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, तो इसको डिलीट कर दिया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है पत्रकारिता से रिलेटेड है, काफी फेमस पर्सनालिटी है इंडिया के गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वही इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खान जो है ये किस घराने से थे, संगीत ये बजाते थे। तो इनका जो घराना है ये सेनिया घराना है। यदि कभी पूछ ले कि सेनिया घराना से कौन रिलेटेड है, तो वो सही आंसर अपने हो जाएंगे अलाउद्दीन खान। और इन पर फेलोशिप भी दी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था जो इससे पहले हम लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश में जो करेंसी है ये कहाँ प्रिंट होती है, तो देवास में होती है। नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले जो हैं वो GL यादव है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो जंको ताइबी है। अभी जस्ट जंको ताइबी के बारे में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देख लेंगे, ये जापान की है। और जो माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे पहला व्यक्ति चढ़ा था वो थे न्यूजीलैंड के निवासी हैं, एडमंड हिलेरी है वो चढ़े थे। सो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें महिला के बारे में पूछा गया है। धूपगढ़ चोटी जो है ये सातपुड़ा रेंज में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फैथोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापता है। बिखरते मोती जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो जबलपुर में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1948 में हो जाती है। काफ़ी कम दिनों तक ये जिंदा रही थी। जंको ताबेई जो है ये अभी हम लोग देखेंगे कि ये जापान की हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। और इन्होंने 1975 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और इन्होंने 7 समिट भी चढ़ा है और 7 समिट पर भी चढ़ने वाली ये पहली महिला बनी थी 1992 में। 7 समिट का मतलब है कि 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंचा है, जैसे एशिया में जो सबसे बड़ा ऊंचा कौन है, माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए। किस रक्त समूह को व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है, तो ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर के तौर पर जानते हैं, तो प्रदाता ही पूछा है यानी कि डोनर, तो ग्रुप ओ है। और एक्सेप्टर जो है कि वो सबका ब्लड ले सकता है, AB। दूध के घनत्व को हम लोग लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है हम लोग सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून होता है और 21 जून को हम लोग 2016 से अब हम लोग वर्ल्ड योग डे सेलिब्रेट करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2013 के जो विजेता थे एक पर्यावरणविद थे। ये करेंट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 100 भी है ये भी करेंट है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर यह संसद आदर्श ग्राम योजना का लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस जो हैं 2015 सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश की जो उनका हम लोगों ने ऑफिशियल आंसर की के साथ देख लिया। शो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। शो थैंक्स एंड टेक केयर।